चंद्र मंडलों को लज्जित करने वाली, जो उनसे भी अधिक शोभित है, जिनकी कृपा कटाक्ष अनंत लोकों को पवित्र करने वाली है, वे शुभ दृष्टि वाली कृपामयी श्री राधा रानी है। तो आइए श्री राधा रानी के नामों का गुणगान करें और उनकी कृपा प्राप्त करें।
के लोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे करत के लोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। ब्रज की गलियन मोहन खेले। ब्रज की गलियन मोहन खेले। मोहन खेले सांवरिया खेले। मोहन खेले सांवरिया खेले। और ग्वालन को टोल कि मुख से राधे राधे बोल। और ग्वालन को टोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। गहवर वन की लता पतन में। 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 पक्षी बोले राधे बोल कि मुख से राधे राधे बोल। पक्षी बोले राधे बोल कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिसमें उस यमुना जी का।
राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे शरीर का सामर्थ्य नहीं रहे तो बैठे बैठे मन ही मन नाचो। जवानी के अंदर शरीर को भगवान के सम्मुख नचा नचा करके ऐसा कर लो कि बुढ़ापे में यदि हाथ पैर में शक्ति नहीं रहे तो भी भगवान का कीर्तन सुन करके हमारा मन मयूर नृत्य करता रहे। तो मुक्ति को देने वाली भागवत जी की कथा आप जिस भी मनोकामना से श्रवण करोगे आपकी वह मनोकामना पूर्ण होगी। महाराज परीक्षित जी ने मुक्ति की कामना से कथा का श्रवण किया तो 7 दिन में उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। जो कुछ भी प्राप्त होता है जीवन में 7 ही दिन बताए गए। सप्ताह के 7 वार, एक न एक वार हमारा भी निश्चित है जिस वार को हमारी टिकट कट जाएगी। अब कौन सा है वह निश्चित नहीं। तो जब तक हमारा टिकट नहीं कटे तब तक हमें बैठ करके भगवान नाम रूपी धन का संचय कर लेना चाहिए। क्योंकि भैया बिना जेब में कुछ नहीं हो तो व्यक्ति अपने घर से भी बाहर नहीं निकलता। सब जानते हैं यदि खाली हाथ गए तो बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा कई बार होता है, हमारे साथ भी होता है। कभी ऐसा होता है ना कि हमको जल्दी कहीं जाना हो, ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं हुई, भोग नहीं लगा, प्रसाद पाने को नहीं मिला। अब जिस दिन कुछ पा करके नहीं जाए ना, सारा दिन ऐसा निकलता है कि यदि साथ में भी ले जाएं तो बैठ करके पाने का मौका नहीं मिलता।
ठाकुर जी के भोग लगा करके फल इत्यादि, सूखे मेवे इत्यादि ले जाते हैं, लेकिन मौका यहाँ से पाकर के यदि एक ग्रास भी खा करके नहीं गए तो सारे दिन में कहीं बैठ करके शांति से पाने का स्थान नहीं मिलता। और यदि यहाँ से पाकर के और फिर चले तो फिर बार बार समय मिल जाता है। ऐसा होता है, हमारा अनुभव है, आप लोगों का भी अनुभव होगा। तो अपने साथ में हम कुछ लेकर के चलें। सांसारिक धन तो ऐसा है कि एक देश का धन तो दूसरे देश में नहीं चलता, तो इस लोक का धन परलोक में कैसे चलेगा। यदि भारत में जाना है तो भारत का रुपया लेकर के चलो, यदि अमेरिका में जाना है तो अमेरिका का डॉलर लेकर के चलो। तो हमको जाना भगवान के लोक में है, तो भगवान के लोक में तो भैया भगवान का नाम चलता है। तो भगवान के लोक के अंदर जो धन चलने वाला, उस धन का संचय करो। वह धन इस लोक में भी आनंद देगा, परलोक में भी आनंद देगा। तो आप लोगों के मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, नित्य कथा प्रारंभ होने से पूर्व अपनी उसी मनोकामना को स्मरण करके आप यहाँ पर विराजे। मन ही मन भगवान नाम का स्मरण करते हुए भगवान की इन दिव्य कथाओं का श्रवण करें। जब कथा का विराम हो, समस्त कथा के पुण्य को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी मनोकामना फिर से भगवान को याद दिलाएं। मुक्ति को देने वाली यह भागवत जी की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी के प्रश्न करने पर कि इस लोक के अंदर मनुष्य मात्र को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, अथवा म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरने वाला है उस मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित के पास तो फिर भी 7 दिन का समय था, लेकिन क्या हमारे पास इतना समय है? 7 दिन का निश्चय है, 7 दिन की गारंटी है कि हम 7 दिन तो जिएंगे। युधिष्ठिर जी महाराज के द्वार के ऊपर कोई भिक्षुक आया, उसने भिक्षा मांगी। राजकार्य की सभा का समय लगभग पूर्ण हो चुका था, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कह दिया कल आना, कल देंगे। भीमसेन ने यह बात सुनी तो जाकर के नगारा बजाने लग गए। लोगों ने पूछा क्यों बजा रहे हो? तो भीमसेन ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर जी ने आज तक कौरवों को जीता है, दूसरे राजाओं को जीता, दिग्विजय की, लेकिन आज उन्होंने काल को भी जीत लिया है, समय को भी जीत लिया है। युधिष्ठिर जी महाराज के कान तक बात गई। युधिष्ठिर जी ने पूछा मैंने काल को कैसे जीत लिया है? युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा मैंने काल को कैसे जीत लिया है? भीमसेन जी कहते हैं आपके द्वार के ऊपर भिक्षुक आया, आपने कहा कल आना, कल देंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कल तक जीवित रहेंगे। युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने कान पकड़ लिए। भीमसेन मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई। तुरंत उस भिक्षुक को खोजा गया, बुला करके उसकी मनोकामना पूरी की। कहने का तात्पर्य यह है, हमारे गुरु महाराज कहते थे
कि बहिर्यातो अयम सांसो पुनः यास्यति वा नवः, बाहर छोड़ा हुआ यह श्वास हम वापस भी खींच पाएंगे नहीं खींच पाएंगे, इतने समय का भी भरोसा नहीं है। या अंदर खींचा हुआ श्वास हम बाहर छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, रात को हम सोए, सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, इस बात का कोई भरोसा नहीं। भगवान की कथा में बैठ कर के जो ध्यान भंग करता है वो तो नहीं उठेगा, इस बात को तो हम जानते हैं। जो ध्यान पूर्वक कथा सुनता है वही उठता है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। इस जीवन का भरोसा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि कलिकाल हमारे मस्तक के ऊपर सदैव सवार है और काल का चक्र ऐसा है जो कभी नहीं रुकता। निरंतर प्रवाहमान काल का चक्र प्रतिक्षण हमें मृत्यु की ओर लेकर के जा रहा है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस क्षण के अंदर हम मर नहीं रहे। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हमारा शरीर एक ऐसा यौगिक क्रियाओं का समूह है कि प्रतिक्षण यह नष्ट होती रहती है और बनती रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि हम इसे साधारणतया देख नहीं पाते। मरणशील यह शरीर और मृत्यु धर्मा यह संसार, जिसके अंदर हम दुखों से मुक्ति अवश्य चाहते हैं। दुखों से मुक्ति तभी मिलेगी जब मनुष्य अपने कल्याण के लिए साधन करेगा। अपने सुख के लिए हम साधन करेंगे तो हमारी दुख निवृत्ति नहीं होगी। अपने कल्याण के लिए हम साधन करेंगे तो ही हमारी मुक्ति है। सुख और कल्याण, इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है। धन से आपको सुख मिल जाए यह संभव नहीं। धन से आप सोने के लिए अच्छे से अच्छा बिस्तर, अच्छे से अच्छा स्थान खरीद सकते हैं, लेकिन सोने के लिए परम आवश्यक नींद होती है। नींद आपको धन से आए या ना आए, क्या भरोसा है ऐसी बात का। लेकिन यदि आपके मन में संतोष है तो आपको नींद कठोर से कठोर भूमि के ऊपर भी आ जाएगी। यदि आप परिश्रम करते हैं, आप मेहनत करते हैं तो शरीर थक जाता है, फिर आप कहीं भी सो आपको नींद आ जाएगी। सुख से शरीर दुख निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। मीठा सबको अच्छा लगता है, मीठा खाना, लेकिन जब मीठे वाली बीमारी हो जाए तो फिर मीठा ही जहर जैसा हो जाता है। संसार की वस्तुएं ऐसी हैं, परिस्थिति बदली, वस्तु का सुख या दुख देने वाली जो प्रवृत्ति है वह भी बदल जाती है। पुत्र आज्ञाकारी है तो सुख देने वाला है,
पुत्र आज्ञा नहीं मानने वाला है तो दुख देने वाला है। पुत्र तो पुत्र है। तो हम लोग अपने दुखों से मुक्ति चाहते हैं। दुखों से मुक्ति का साधन क्या है? कौन सा साधन करें जिस साधन से शीघ्रता हमारे दुखों की मुक्ति हो जाए? क्योंकि हम म्रियमान हैं, हम मरने वाले हैं। किसी रसिक कवि ने लिखा कि अल्प तो अवधि जीव की, तामे भी बहु सोच हो। एक तो हमारा जीवन इतना अल्प है, इतना छोटा है, और दूसरा हम सोच विचार बहुत करते हैं। कर्म नहीं करते, हम सोचते हैं। सोच विचार में ही हमारा समय पूरा हो जाता है। हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, करते हम कुछ नहीं, केवल सोच विचार करते हैं। और सोच विचार इसलिए करते हैं कि करने को बहुत कुछ होता है। 4 तो वेद बताए, 5वां वेद महाभारत जिसमें धर्म का ही उपदेश है, और फिर उपनिषद बताए। केवल सामवेद के ही 1000 उपनिषद हैं जो कि प्राप्त नहीं है। जितने प्राप्त हैं उनकी संख्या सैकड़ों में है। तो इतने उपनिषद हुए, फिर 18 पुराण हो गए, फिर गीता इत्यादि शास्त्र हो गए। गीता, रामायण और शास्त्र जो है धर्म शास्त्र हो गए, मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथ हो गए। हमारा जीवन तो इन्हें पढ़ने में पूरा हो जाए, क्योंकि जीवन की अवधि अल्प है। कितना हम पढ़ेंगे, और जितना पढ़ेंगे उतना ही हम फैलते जाएंगे। हमको सिमटना है, लेकिन हम फैलते जाएंगे। इन सब का सार विद्वानों ने केवल भगवान का नाम बताया। जो यदि अपना कल्याण चाहते हो तो केवल भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम ही हमारा कल्याण करने वाला है। एक बार की बात है, देवता लोग, मनुष्य लोग और दैत्य लोग भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर के पास जाकर के कहा, प्रभु आपका जीवन इतना शांत कैसे है? भगवान शंकर की महिमा बड़ी निराली है। उनका परिवार बड़ा विचित्र है। परस्पर वैर भाव रखने वाले भी भगवान शंकर की सन्निधि में शांत भाव से रहते हैं। भगवान शंकर के गले में सर्प है, तो भगवान के पुत्र गणेश जी का वाहन मूषक है। भगवान के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है। मयूर और सर्प, इनमें जन्म जन्मांतर का वैर है। सर्प और मूषक इनमें वैर है। सिंह में और वृषभ में वैर है। लेकिन भगवान शंकर की सन्निधि के अंदर सब बड़े शांत स्वभाव से रहते हैं। भगवान शंकर से पूछा, इसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा, मेरे राम की कथा इन सब के चित्त को शांत रखती है। तो तीनों ने याचना कर ली, वह राम कथा आप हमको भी दो। तो राम कथा तो इतनी विशाल थी, शतकोटि, 3 जगह भाग करके दे दिया, लेकिन फिर भी एक भाग बच गया। भाई कोई भी संख्या हो, 100 में संख्या हो,
100 के गुणांक कितने भी हो, यदि उसमें संख्या जैसा हो जाता है। संसार की वस्तुएं ऐसी हैं, परिस्थिति बदली, वस्तु का सुख या दुख देने वाली जो प्रवृत्ति है वह भी बदल जाती है। पुत्र आज्ञाकारी है तो सुख देने वाला है, पुत्र आज्ञा नहीं मानने वाला है तो दुख देने वाला है। पुत्र तो पुत्र है। तो हम लोग अपने दुखों से मुक्ति चाहते हैं। दुखों से मुक्ति का साधन क्या है? कौन सा साधन करें जिस साधन से शीघ्रता हमारे दुखों की मुक्ति हो जाए? क्योंकि हम म्रियमान हैं, हम मरने वाले हैं। किसी रसिक कवि ने लिखा कि अल्प तो अवधि जीव की, तामे भी बहु सोच हो। एक तो हमारा जीवन इतना अल्प है, इतना छोटा है, और दूसरा हम सोच विचार बहुत करते हैं। कर्म नहीं करते, हम सोचते हैं। सोच विचार में ही हमारा समय पूरा हो जाता है। हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, करते हम कुछ नहीं, केवल सोच विचार करते हैं। और सोच विचार इसलिए करते हैं कि करने को बहुत कुछ होता है। 4 तो वेद बताए, 5वां वेद महाभारत, जिसमें धर्म का ही उपदेश है। और फिर उपनिषद बताए, केवल सामवेद के ही 1000 उपनिषद हैं जो कि प्राप्त नहीं है। जितने प्राप्त हैं उनकी संख्या सैकड़ों में है। तो इतने उपनिषद हुए, फिर 18 पुराण हो गए, फिर गीता इत्यादि शास्त्र हो गए। गीता, रामायण और शास्त्र जो है धर्म शास्त्र हो गए, मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथ हो गए। हमारा जीवन तो इन्हें पढ़ने में पूरा हो जाए, क्योंकि जीवन की अवधि अल्प है। कितना हम पढ़ेंगे, और जितना पढ़ेंगे उतना ही हम फैलते जाएंगे। हमको सिमटना है, लेकिन हम फैलते जाएंगे। इन सब का सार विद्वानों ने केवल भगवान का नाम बताया। जो यदि अपना कल्याण चाहते हो तो केवल भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम ही हमारा कल्याण करने वाला है। एक बार की बात है, देवता लोग, मनुष्य लोग और दैत्य लोग भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर के पास जाकर के कहा, प्रभु आपका जीवन इतना शांत कैसे है? भगवान शंकर की महिमा बड़ी निराली है। उनका परिवार बड़ा विचित्र है। परस्पर वैर भाव रखने वाले भी भगवान शंकर की सन्निधि में शांत भाव से रहते हैं। भगवान शंकर के गले में सर्प है, तो भगवान के पुत्र गणेश जी का वाहन मूषक है। भगवान के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है। मयूर और सर्प, इनमें जन्म जन्मांतर का वैर है। सर्प और मूषक, इनमें वैर है। सिंह में और वृषभ में वैर है। लेकिन भगवान शंकर की सन्निधि के अंदर सब बड़े शांत स्वभाव से रहते हैं। भगवान शंकर से पूछा, इसका कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा, मेरे राम की कथा इन सब के चित्त को शांत रखती है।
तो तीनों ने याचना कर ली, वह राम कथा आप हमको भी दो। तो राम कथा तो इतनी विशाल थी, शतकोटि, 3 जगह भाग करके दे दिया, लेकिन फिर भी एक भाग बच गया। भाई कोई भी संख्या हो, 100 में संख्या हो, 100 के गुणांक कितने भी हो, यदि उसमें संख्या हो, तो भगवान नाम का आश्रय ही आपके काम आएगा। अन्यथा आज तक तो ऐसा कुछ बना नहीं जो मरने वाले को वापस जीवित कर दे या मरने वाले को बचा ले। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारा धर्म यही कहता है कि जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार करो। सत्य को स्वीकार करना ऐसा ही है कि जब लगने लगे कि भैया अब हमारा भी टिकट आने वाला है
तो अपने मन के अंदर वैराग्य को धारण करो। वैराग्य के शस्त्र से इस शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले सभी रिश्ते नातों को काट दो। यह मोह आपको बारंबार इस मृत्यु लोक में खींच करके लाता है। इस मोह रूपी डोरी को, रस्सी को, जंजीर को, सांकल को अपने वैराग्य रूपी शस्त्र से, कुल्हाड़ी से, फरसे से, छेनी से, जो भी आप समझो, काट दो। एक कथा मैंने कहीं पढ़ी थी, कोई व्यक्ति था, नारद जी महाराज को उस पे दया आ गई, तो नारद जी ने आकर के कहा चलो। वह कहता है नहीं, मेरे बेटे पोते समझदार नहीं है, मैंने जीवन भर जितना कमाया उस सबको ठिकाने लगा देंगे। ठिकाने लगाने का मतलब बुरे काम में खर्च कर देंगे, अच्छे कामों में नहीं करेंगे, इसलिए मैं नहीं जाता। नारद जी ने तो स्पष्ट कहा चल तुझे भगवान के धाम ले चलता हूं, उसने इनकार कर दिया। थोड़े वर्षों बाद में नारद जी फिर आए तो देखा वह व्यक्ति दिखा नहीं, तो ध्यान लगा करके देखा तो वह व्यक्ति उसी घर में सर्प की योनि को प्राप्त किए तल घर के अंदर था। नारद जी ने फिर जाकर के कहा, फिर उसने इनकार कर दिया। कुछ वर्षों बाद में फिर नारद जी आए तो देखा वह व्यक्ति फिर से कुत्ता बनकर के उस घर के द्वार के ऊपर खड़ा था। मोह चाहे आप शरीर में रखो, शरीर के प्रति मोह रखोगे, आगे पुरंजन की कथा आएगी। यह पुरंजन अपने अंतिम समय में अपने स्त्री पुरंजनी का ध्यान करते करते मरा, इसी कारण अगला जन्म इसको स्त्री योनि में प्राप्त हुआ। तो जैसे शरीर का चिंतन करते हुए आप मरोगे, धन का चिंतन करते हुए आप मरोगे, या अन्य किसी का चिंतन करते हुए आप मरोगे, वैसी गति आपको प्राप्त होगी। इसीलिए वैराग्य के शस्त्र से इन मोह के बंधनों को काटो और भगवान नाम का आश्रय लो। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, भगवान के नाम की साधना जप किस प्रकार से करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज ने विधि बताई है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले आवश्यक वस्तु है जितासनो। आसन के ऊपर विजय प्राप्त करो। आसन के ऊपर विजय प्राप्त करने का तात्पर्य है कि सुखपूर्वक लंबे समय तक हम बैठ सके, ऐसा अभ्यास करो। हम थोड़ी देर बैठे और हमारे शरीर में दर्द होने लगा, हमारे शरीर में जकड़न आने लगी, तो हमारा ध्यान शरीर के प्रति जाएगा, भगवान में कैसे लगेगा? इसलिए पहले तो बैठने का अभ्यास करो, जितासनो। फिर कहते हैं जित श्वास हो। श्वास यह प्राण है, श्वासों को प्राण भी कहा गया, पंच प्राण है। इस श्वास के ऊपर विजय प्राप्त करो। न तो अधिक तेजी से, न अधिक धीरे, उसमें भी कष्ट होगा, ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान डिगेगा। भगवान के नाम ऐसे होते हैं, कोई मंत्र छोटा है तो कोई मंत्र बड़ा है। एक श्वास में हम कितने नाम सुखपूर्वक जप सकते हैं, उसका अभ्यास करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो, यह सबसे आवश्यक है। जैसा संग होगा वैसा ही हमारा ढंग होगा, इसलिए संग को जीतना आवश्यक है। या जैसे स्थान के ऊपर बैठ करके आप भजन करते हो और वह स्थान भजन करने योग्य नहीं है, तो वहां पर भी आप बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहो तो ध्यान नहीं होगा। इसलिए अपने घर में भी पूजा का, भक्ति का स्थान एक अलग निश्चित होना चाहिए और वहां पर केवल वही काम होना चाहिए और कोई काम नहीं। पहले की व्यवस्था अच्छी थी। हम लोगों ने सुना है ना कि कैकेयी जब रूठी तो कोपवहन में जाकर के बैठ गई थी। आजकल तो पूरा का पूरा घर ही कोपवहन होता है।
तो अब कोप भवन में भगवान का ध्यान कैसे लगे? इसलिए अपने घर को कोप भवन मत बनाओ। इस काम के लिए भी एक निश्चित स्थान कर दो, ताकि उसमें कोई बैठे तो पता चल जाए, हाँ उसके कोप को दूर करने का साधन किया जाए। तो जित संगो, संग अनेक प्रकार का संग है। व्यक्तियों का भी संग है तो वातावरण का भी संग है। शांत वातावरण भक्ति में सहयोगी है। इसलिए अच्छे स्थान पर, शांत स्थान पर, निर्मल स्थान पर, सुखपूर्वक स्थान पर बैठ करके, फिर कहा जितेंद्रिय है, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करो। यह सबसे मुश्किल है। और सब सारे काम हो जाएंगे, लेकिन यह काम होना बड़ा मुश्किल है। कितने ही भीतर से भीतर बैठ करके आप भगवान के नाम की माला फेरो, आपके कान, आपका ध्यान, आपकी नाक, आपकी आंख इसी काम में लगी रहेगी कि बहू क्या कर रही है। जितेंद्रिय, यह सबसे मुश्किल है, इंद्रियों को जीतना। वृद्धाओं का, वृद्धावस्था का यह हाल है तो सोचो अब जवानों का तो क्या होगा, उनका तो इससे, वृद्धाओं का तो फिर भी एक ही जगह ध्यान है कि बहू क्या कर रही है, लेकिन बहुओं का तो चारों तरफ ध्यान है। आज उसने क्या पहना होगा, आज वह ऐसा पहन के आई, मेरे पास तो ऐसा है ही नहीं। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना बड़ा कठिन है, लेकिन इसका भी अभ्यास करो। यह धीरे धीरे आप क्रम से अभ्यास करोगे तो यह अभ्यास भी हो जाएगा। यदि अभ्यास नहीं होता है तो फिर उल्टा काम करो। जीभ चाहती है हमको मीठा खाना है तो इसको मिर्ची खिलाओ, फिर अभ्यास छूट जाएगा। तितिक्षु बनोगे तो अभ्यास छूटेगा। सहन करना आप सीखोगे तो अभ्यास छूटेगा। इंद्रियों का अभ्यास, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त हो। ऐसा हो करके और फिर भगवान का ध्यान करो कि स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेति या स्थूले। सूक्ष्म में ध्यान लगाना बड़ा कठिन है, इसलिए पहले भगवान के विराट रूप को देखो। यह संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का विराट रूप है। यहां पर वर्णन किया गया है कि पातालमेतस्य हि पादमूलम् महातलम विश्वसृजोतगुल्फौ। पाताल लोक भगवान के चरण है, यह पृथ्वी भगवान की नाभि है, स्वर्ग भगवान का मस्तक है, बादल भगवान के सिर के बाल हैं, पहाड़ भगवान की हड्डियां हैं, नदियां भगवान की नसें हैं। ऐसा करके वर्णन, यानी जो कुछ है वह सब भगवत रूप है। भगवान के शरीर में ही यह सब है। इस प्रकार से पहले स्थूल में ध्यान लगाओ, फिर स्थूल में लगाते 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 सूक्ष्म के अंदर भगवान का ध्यान लगाओ। स्थूल में और सूक्ष्म में ध्यान लगाने का तात्पर्य ऐसा ही है कि या तो सारे के सारे विश्व को भगवत रूप में देखो, या तो संसार को सच्चा मानो, सच्चा केवल भगवत रूप में। सिय राममय सब जग जानी, इस रूप में संसार सत्य है। अथवा यद दृष्टम तन नष्टम, जो कुछ दिखाई दे रहा है यह सब नाशवान है, यानी झूठा है, मिथ्या है। ऐसा सोच करके इस संसार से ध्यान हटाओ और अपने अंतःकरण में ध्यान लगाओ। यह सूक्ष्म ध्यान है। और संसार को ब्रह्म के रूप में देखना, यह स्थूल ध्यान है।
ऐसी ध्यान की विधि जब बताई, इस ध्यान की विधि से यदि हम करने बैठ गए तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? भाई अब तो दिन भर इसी ध्यान की विधि में पूरा हो गया, तो कमाने कब जाएंगे? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? यह भी बड़ी समस्या है। परीक्षित जी महाराज ने तो ऐसा नहीं पूछा, क्योंकि वह तो आमरण अनशन व्रत लेकर के बैठे। लेकिन फिर भी सुखदेव जी महाराज ने बिना पूछे ही बता दिया, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जानते थे कलयुग के मनुष्य को यदि सबसे बड़ी चिंता है तो अपने पेट की चिंता है। और भगवान ने पेट बनाया भी ऐसा है कि बस बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। और इस पेट की चिंता ही कलयुग के मनुष्य को होती है। इसी के चक्कर में तो वह भगवान को भी पीछे छोड़ देता है। और कुछ छोड़े या न छोड़े, यदि किसी दिन किसी कारणवश विलंब हो गया, देरी हो गई ना, तो बस भगवान की पूजा छूटती है, भगवान की माला छूटती है, भगवान की भक्ति छूटती है, और कुछ नहीं छूटता। खाना पीना घूमना सब कुछ चलता है। यदि समय की विलंब हो गया, समय की देरी हो गई ना, तो भगवान की भक्ति छोड़ी जाती है। बड़ा सुंदर उत्तर इस बात का श्री सुखदेव जी महाराज ने दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रहने के लिए क्या पर्वतों की गुफाएं बंद हो गई? पहनने के लिए क्या पेड़ों के पत्ते कम हो गए? खाने के लिए पेड़ों ने क्या कंदमूल फल देना बंद कर दिया? पीने के लिए क्या नदियों ने जल देना बंद कर दिया? कि सत्यां चितौ किं कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे उपबर्हणे किम। जब बाह का तकिया लगा करके ही हम सो सकते हैं, तो फिर भैया रुई का तकिया क्या आवश्यकता है? सत्यांचित भूमि के ऊपर हम सो सकते हैं। अरे वनवास के समय तो राम जी सोए थे 14 वर्ष तक, तो फिर पलंग की क्या आवश्यकता? उसी प्रकार से अंजलि में लेकर के हम खा सकते हैं, तो बर्तनों की क्या आवश्यकता? जीवन की क्या आवश्यकता है? प्राण रखने के लिए हमको भोजन करना है, प्राण रक्षा के लिए, स्वाद के लिए नहीं। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं। आप संसारिक व्यक्तियों के लिए आपकी भाषा में मैं कहता हूं, जीने के लिए खाना, खाने के लिए जीना नहीं। जो वैष्णव लोग होते हैं उनके यहाँ तो यह होता ही नहीं। वैष्णव लोग तो प्रसाद पाते हैं, और प्रसाद बड़ा दिव्य होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। तो इस प्रकार से हमारा जीवन यापन हो सकता है। और वैसे तो बड़ी सीधी सी बात है कि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न मिले। भगवान को हमारी कितनी चिंता है। अरे हमारा जन्म तो बाद में होता है, उससे पहले हमारे भोजन की व्यवस्था भगवान मां के स्तनों में दूध के रूप में कर देता है। जब हमारी चिंता करने वाला वह है, तो हमें फिर किस बात की चिंता है? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, जब दुर्योधन ने बड़े बड़े विषैले वाग रूपी
तीर चलाए ना, हमारी तरफ होते हुए भी तुम उनके पक्षधर हो, अन्यथा तुम्हारे सामने कोई पांडव टिक सकता है क्या? तब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, एक पांडव को अवश्य मारो। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को सुन करके भगवान श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन तो अपने शिविर में आराम से सो रहे थे, भगवान ने जगाया। अर्जुन ने कहा, प्रभु दिन भर का थका हुआ हूं, मुझे आराम करने दो। अरे अर्जुन क्या जानता नहीं, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, एक पांडव को मारेंगे। अर्जुन कहता है, जानता हूं प्रभु। तो अर्जुन तो यह भी जानता होगा कि वह एक पांडव कौन है जिसको भीष्म पितामह मारेंगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं ही हूं, मुझे ही मारेंगे। भगवान को बड़ा आश्चर्य। भगवान कहते हैं, जब इतना पता है फिर भी बड़ा निश्चिंत होकर के तो सो रहा है। अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु जिसके लिए आप जग रहे हो, जिसके लिए आप चिंतित हो, वह तो सुखपूर्वक ही सोएगा। तो जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दे दो। जल में थल में कहां नहीं देता भगवान। जिसने पेट दिया है वही पेट को भरने की व्यवस्था करता है। हम और आप तो मिथ्या भ्रम के अंदर जी रहे हैं। हम और आप तो मिथ्या भ्रम के अंदर जी रहे हैं। और भारत भूमि तो वैभवशाली गौरवशाली भूमि है। कहते हैं कि एक बार विश्व विजेता सिकंदर किसी साधु के सम्मुख जाकर के खड़ा होकर के कहता है कि मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं, सारे विश्व को मैंने जीत लिया है, तुम किसका ध्यान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो?